क्या हो जब तुम एक मार्शल गॉड हो लेकिन फिर भी तुम अपनी दुनिया को बचाने में नाकामयाब हो जाते हो। ये मांगा बेस्ड है इसी थीम पर, और अगर आप गलती से सोलो लेवलिंग के फैन हो तो आपका मजा खुद ही 10 गुना तक बढ़ जाएगा, क्योंकि इस मांगा में यूज होने वाला है एक वर्ड और वो है अराइज। तो शायद से अब आप लोग समझ चुके होंगे, इस मांगा में सिस्टम पावर्स हैं, डंजन्स हैं, मैजिक है और भी बहुत कुछ, और अपने मेन कैरेक्टर को वापस से पास्ट में जाकर सब कुछ सही करना होगा। तो चलो अब जल्दी से बढ़ जाते हैं अपने मांगा के एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यूएसए के न्यूयॉर्क को, जहाँ पर सिटी एकदम शांत होती है, बट तभी अचानक से नोटिफिकेशन आता है, डिमोशन प्रिवेशन स्टार्ट हो रहा है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर खड़े 3 हंटर्स को, जो कि आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, और वापस से नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा मिशन है डिफेंस करना। लेकिन तभी आसमान अचानक से क्रैक होने लगता है और उसके अंदर से दिखाई देता है एक काफी भयानक मॉन्स्टर, जो कि आसमान को चीरता हुआ डायरेक्ट सिटी के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद फिर वापस से बताया जाता है इसे समन किया गया है और ये है एंड का मॉन्स्टर, जिसका नाम है बिहीमोथ। और फिर वापस से हम देखते हैं बिहीमोथ को, जो कि फाइनली सिटी के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर इस भयानक मॉन्स्टर को देखने के बाद हंटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और तभी उनमें से एक बोलता है ये यहाँ पर है, ये तो बिहीमोथ है। और फाइनली हमें यहाँ पर बिहीमोथ का पूरा लुक देखने के लिए मिलता है, जिसकी काफी सारी आंखें होती हैं एंड उसके अंदर से टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और फिर उसके बाद इन हंटर्स को वापस से कमांड दी जाती है, बिहीमोथ को जल्दी से हरा दो, उससे पहले कि ये वर्ल्ड को खत्म कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं बिहीमोथ को, जो कि बहुत ज्यादा भयानक तरीके से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन टीम लीडर कमांड को संभालते हुए सबको ऑर्डर देता है, सब लोग फॉर्मेशन में रहो, अगर हम यहाँ पर फेल हो गए तो ये वर्ल्ड पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिहीमोथ बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे इन हंटर्स के ऊपर अटैक स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद फिर यहाँ पर कोई बताने लगता है बैटल नेट 2010 में शुरू हुआ, और ये स्टार्टिंग में सिर्फ नेशन के बीच एक कंपटीशन हुआ करता था। लेकिन तब से सब कुछ बदल गया जब स्पेस लीग 2022 में शुरू हुई, और उसके बाद स्पेस के अंदर जितने भी अलग अलग तरीके के क्रीचर्स थे, उनसे खुद को सरवाइव करने के लिए फाइट स्टार्ट होने लगी। और उसके बाद अर्थ के रिप्रेजेंटेटिव मतलब ह्यूमैनिटी धीरे धीरे हारने लगी, और वहीं पर हम देखते हैं काफी सारे हंटर्स हार कर जमीन पर बैठे होते हैं। लेकिन तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हमें बताया जाता है अब है 2023 और अब पूरी अर्थ के ऊपर सिर्फ 10 नेशन ही रह गए हैं, जो कि अर्थ को डिस्ट्रक्शन की तरफ धकेलता है। लेकिन तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिहीमोथ को, जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक चार्ज करने लगता है, और फाइनली फिर उसके बाद वो अटैक उन हंटर्स की तरफ कर देता है। और यहाँ पर उस अटैक को देखने के बाद सभी हंटर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर किसी चीज को, जो कि बहुत तेजी से आई होती है, और फाइनल में हमें दिखाई देता है एक नया हंटर, जिसने बिहीमोथ को नीचे गिरा दिया होता है, और यही अपने मांगा का मेन कैरेक्टर है। लेकिन उसके बावजूद फिर बिहीमोथ वापस से खड़े हो जाता है और अपने अटैक को वापस से चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि बिहीमोथ के सामने बिना किसी डर के उस पर पंच लगाने के लिए आगे बढ़ जाता है, और फाइनली वो उस पर अपना अटैक लैंड करने में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बिहीमोथ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और साथ ही साथ इस चीज का इम्पैक्ट साइड में खड़े हुए हंटर्स पर भी होता है। लेकिन धीरे धीरे उस टीम का लीडर अपनी आंखें खोलना स्टार्ट करता है, और वो अचानक से सामने किसी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, नहीं ये नहीं हो सकता, उसने बिहीमोथ को खुद से अकेले हरा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं बिहीमोथ को, जो कि बिल्कुल खत्म हो जाता है, और सामने से ऑर्डर्स आते हैं यूएस से, जो कि अर्थ पर है, मिशन अकम्प्लिश्ड हो चुका है। और वहीं पर बिहीमोथ के ऊपर अपना एमसी खड़ा होता है, और यहाँ पर अपने एमसी के इस ओपी लुक को देखकर नीचे पड़ा हुआ लीडर बोलता है अच्छा तो यही पावर होती है एक मार्शल सेंट की। लेकिन तभी कोई अपने एमसी से बोलता है गुड वर्क, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर अपने एमसी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये अमेरिकन फर्स्ट से एफिलिएटेड है और ये पूरे वर्ल्ड के प्लेयर रैंकिंग में 7th नंबर पर आता है, जिसका नाम है सियोंग जिहान। बट उसके बाद सियोंग ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखता है, जहाँ पर कोई उससे बोलता है हमारे प्यारे नेशन अमेरिका ने वापस से इस बैटल को जीत लिया है। और तभी हम देखते हैं एक और पर्सन को, जो कि ऊपर से ये सब कुछ बोल रहा होता है, और उसके बाद फिर ऊपर खड़ा पर्सन वापस से बोलता है ये हिस्टोरिकल मोमेंट वापस से याद रखा जाएगा सभी सिटीजन्स और तुम्हारा मास्टर मतलब मैं। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसका नाम होता है बैरन, और ये अमेरिका का फर्स्ट गिल्ड मास्टर है, जो कि वर्ल्ड प्लेयर के अंदर रैंक फर्स्ट पर है, और इसका पूरा नाम है बैरन विलियम। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ऊपर बिल्डिंग पर खड़ी हुई एक लड़की नीचे जंप कर देती है, और यहाँ पर उसको रोकते हुए बाकी सिटीजन चिल्ला कर बोलते हैं प्रिस्टेस आप अभी नीचे नहीं जा सकती।
सकती, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। जिसके बाद फिर बैरन बोलते हैं उसे रहने दो, जिसके जवाब में वो साइड खड़ा हुआ लड़का बोलता है लेकिन जो बेहमोथ है उसकी एनर्जी अभी भी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है, वो पूरे सरफेस पर फैली हुई है। लेकिन उसके जवाब में विलियम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, वो अपना ध्यान खुद से रख सकती है। बट साथ ही साथ यहाँ पर विलियम मन में सोच रहे होते हैं वो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस क्रॉप्स के अंदर से आ रही एनर्जी ही बहुत सारे लोगों को बेहोश करने के लिए काफी है। जहाँ पर हम देख सकते हैं काफी सारे हंटर्स यहाँ पर सिर्फ इसके ओरा की वजह से ही अपने घुटनों पर बैठ चुके होते हैं। और तो और जब ये मॉन्स्टर जिंदा था तब ये जरूर से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन बिल्कुल इसके बगल में खड़े रहना या फिर इसको सहन करना। बट तभी अचानक से ये बात रुक जाती है और हम देखते हैं वो लड़की डायरेक्ट अपने जिहान के पास आ जाती है। जिहान क्या तुम ठीक हो? बट हम वहीं पर देखते हैं जिहान के एक आर्म में से पर्पल कलर की लाइटनिंग निकल रही होती है। ओह माय गॉड, तुम्हारा लेफ्ट आर्म। और यहाँ पर लेफ्ट आर्म को देखने के बाद लड़की काफी ज्यादा घबराने लगती है। बट तभी उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ये भी अमेरिकन गिल्ड में है जिसकी रैंकिंग 3rd है और इसका नाम होता है सोफिया। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सोफिया को जो कि अपने रीजनरेशन पावर का यूज करते हुए श्योंग के हाथ को ठीक करने लगती है। बेहेमोथ्स की एविल एनर्जी की वजह से ये सच में काफी ज्यादा पेनफुल होगा, थोड़ा और रुको जिहान। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जिहान को जो कि इन सब को खुद से कंट्रोल कर रहा होता है। बट तभी अचानक से वो थोड़ा शॉक होता है और हम देखते हैं ऊपर जहाँ पर वो पर्सन वापस से चिल्लाकर बोलता है मिस्टर बैरन जल्दी से नीचे देखिए। जिसके बाद बैरन भी नीचे देखने लगते हैं और तभी अपने जिहान के सामने एक लूट बॉक्स आ जाती है और हमें बताया जाता है ये बॉस का रिवॉर्ड होता है। लेकिन तभी अचानक से तीसरी आवाज आती है, तुम दोनों जल्दी से पीछे हट जाओ। जितना सुनने के बाद यहाँ पर सोफिया पीछे पलट कर देखती है, हम लोग इस रिवॉर्ड को मैनेज कर लेंगे। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के हंटर टीम के मेंबर साइड में पड़े हुए बोल रहे होते हैं, शह कोई सोचेगा उसे मारने वाला वही था। जिसके जवाब में दूसरा बोलता है, हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं जहाँ पर ह्यूमैनिटी खत्म होने के कगार पर हो और सिर्फ अपनी जान को बचाना ही रियल थ्रेट हो। वो सभी लोग ही हमारी एकमात्र उम्मीद हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर बैरन भी नीचे उतर कर आने लगते हैं और तभी वो चिल्लाकर बोलते हैं, अमेरिकन फर्स्ट। अब मैं उन गिल्ड के मेंबर्स का नाम बताऊंगा जिन्हें रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जितना सुनने के बाद सभी लोग जोश में बोलते हैं, ठीक है सर, यस मास्टर, प्रेस्टिस, नंबर 4 और नंबर 5, बस सिर्फ इतने ही। मतलब कि अपना एमसी जो कि 7th नंबर पर है उसका नाम नहीं आया होता। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद सोफिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। हाँ, रुको मास्टर बैरन, जिहान ही वो अकेला था जिसने लास्ट में इस मॉन्स्टर को अकेले मारा है। आखिरकार तुम उसे रिवॉर्ड क्यों नहीं दे रहे हो? जितना सुनने के बाद बैरन पीछे पलटकर गुस्से में बोलता है, क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अमेरिकन नहीं है। लेकिन तभी हम देख सकते हैं यहाँ पर अपने एमसी का लेफ्ट आर्म बिल्कुल कट चुका होता है। भले ही उसे यहाँ पर नेशनलिटी मिल चुकी हो, लेकिन वो रियल अमेरिकन नहीं है, वो तो बस एक यूजफुल डॉग है। लेकिन यहाँ पर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी जिहान कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन फिर भी उसका सपोर्ट करते हुए सोफिया बोलती है, बट फिर भी। लेकिन तभी जिहान जाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, बस जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ जिहान मन में सोच रहा होता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, मैं तो बस एक रेफ्यूजी हूँ जो कि अपनी मदरलैंड को खोने के बाद वहाँ से भाग गया था। और तभी हम देखते हैं जिहान के पास्ट को जहाँ पर उसकी सिटी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैंने तभी SSS रैंक की स्किल को ऑब्टेन किया जिसका नाम था डिवाइन आर्ट्स। और ये एक SSS रैंक की स्किल्स थी, लेकिन ये एक ऐसी स्किल है जो कि टाइम टू टाइम आगे शिफ्ट होती जाती है। खैर अभी वो इस स्किल को यूज नहीं कर सकता जब तक कि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो जाती। जिसके बाद फिर वापस से जिहान को देखते हैं जो कि अपने हाथ को देखकर बताता है, मैं पूरे वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 7th प्लेस पर क्लाइम कर चुका हूँ, लेकिन तब भी मुझे अमेरिकन के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया और मैंने सभी तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस को फेस किया। जहाँ पर हम देखते हैं अपने जिहान के ऊपर काफी सारे अमेरिकन हंटर्स हंस रहे होते हैं, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा मुझे हरास किया था वो गिल्ड, जब मैं अकेले सरवाइव करता था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वापस से प्रेजेंट का सीन। अपना जिहान एक कार के ऊपर बैठकर ये सब कुछ बातें सोच रहा होता है और साथ ही साथ वो इन बातों को सोचकर थोड़ा उदास हो जाता है। चलो छोड़ो, अब मैं अपनी आर्म को हील करने पर फोकस करता हूँ क्योंकि मुझे अपने मिशन का रिजल्ट जल्दी ही मिलने वाला है। बट तभी हम देखते हैं वापस से नोटिफिकेशंस आती हैं, गेम एंड हो चुका है और जो ब्रोंज लीग के डिमोशन मिशन का रिजल्ट है वो अनाउंस होने वाला है। और इस बार के मिशन की कैटेगरी थी डिफेंस और इसकी क्लियर कंडीशन है आधे से ज्यादा लोगों को सरवाइव करना होगा, जिसमें यूएस सक्सेस हो चुका है, चाइना सक्सेस हो चुका है और तभी हम देखते हैं रशिया को जो कि फेल हो चुका है, जापान भी फेल है और काफी सारे फेल के नोटिफिकेशन आते हैं, जिसको देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस
रिजल्ट के अंदर सिर्फ 2 कंट्री ही सक्सेस हो पाई हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ह्यूमैनिटी लॉस्ट होती जा रही है। और तभी वापस से नोटिफिकेशन आता है, नंबर्स 4212 ह्यूमैनिटी वापस से खत्म हो चुकी हैं। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने डिमोशन प्रिवेशन को खो दिया है, जिसके बाद फिर फाइनल डिमोशन डिसीजन बैटल के अंदर आप लोग नंबर 4773 ORC के भी अगेंस्ट जाएंगे। और यहाँ पर ORC का नाम सुनने के बाद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या ORC? बट तभी पीछे से सोफिया बोलती है, मास्टर अगर हम लोग ORCS को फेस करने वाले हैं तो उसके लिए हमें जिहान की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर वापस से जिहान का नाम सुनकर बैरिन का चेहरा बिल्कुल गुस्से से भर जाता है। लेकिन उसके बावजूद फिर सोफिया बोलती है, जब लास्ट टाइम पर हमने ORCS के अगेंस्ट बैटल की थी तो हम वहाँ पर जिहान की वजह से ही जीत पाए थे, लेकिन अपने ईगो की वजह से बैरिन बोलता है, नहीं हम लोग उसके बिना जाएंगे। और उसके बाद फिर वापस से अनाउंसमेंट होती है, सभी प्लेनेट के रिप्रेजेंटेटिव को समन किया जाता है क्योंकि बैटल जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। और उसके बाद हम देखते हैं काफी सारे अलग अलग प्लेनेट से लोग आ जाते हैं और अपने अर्थ के प्लेनेट से विलियम सोफिया चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर विलियम से कोई बोलता है, काफी ज्यादा टाइम हो गया तुम्हें नहीं देखा। और हम सामने की तरफ देखते हैं अलग प्लेनेट के एक मॉन्स्टर को, तुम जैसे डिस्गस्टिंग पिग्स। और हमें बताया जाता है यही है नंबर 4772 ORC, मतलब एक पिग का झुंड। और यहाँ पर पिग्स को सामने देखने के बाद विलियम खुद ही सोचने लगता है, क्या हम सिर्फ 4 लोग हैं और साथ में एक चाइनीज रैंकर, मतलब कि जो साइड में खड़ा था वो अपना जिहान नहीं बल्कि एक चाइनीज रैंकर होता है। बट फिर भी विलियम बोलता है, चलो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हमें जिहान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पर विलियम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, अब मैं इस सब को अकेले ही कर लूंगा, तुम पिग्स अब मेरे सामने आओ। और हम देखते हैं विलियम काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा के साथ हवा में फ्लोट करने लगता है, मैं हूँ ह्यूमैनिटी का रिप्रेजेंटेटिव। इतना बोलते हुए यहाँ पर विलियम पिग्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और देखने पर पता चलता है विलियम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से पिग विलियम को एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक मारता है, जिसकी वजह से विलियम की हालत उसी टाइम पर खराब हो जाती है। और अब यहाँ पर इन सब को देखने के बाद सभी हंटर्स भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं होता। और सेम ये सब चीजें ह्यूमैनिटी के लोग भी नीचे से देख रहे होते हैं। और साइड में बैठा हुआ अपना जिहान भी, जो कि उन्हें देखते हुए कोई खास रिएक्शन नहीं देता। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कोई चीज आकर गिरती है और बताया जाता है ह्यूमैनिटी प्लेयर मारा जा चुका है, मतलब कि जो बैरन विलियम था नंबर 1 रैंकर वो मारा जा चुका है। और अब यहाँ पर ये सुनने के बाद तो सभी सिटीजन्स भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पिग बिना मौका छोड़े हुए बाकी के लोगों पर भी डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और लगातार फिर ह्यूमैनिटी के प्लेयर्स मारे जाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं उन पिग के बॉस को, जो कि किसी के सामने खड़ा होता है और वो ह्यूमन चिल्लाकर बोल रहा होता है, रुको रुको प्लीज मुझे जाने दो। और हम देखते हैं उसके नीचे कोई और नहीं बल्कि सोफिया होती है। लेकिन यहाँ पर पिग बिना कुछ दया दिखाए अपनी एक्स को ऊपर उठा लेता है, थैंक यू ह्यूमन बींग्स, तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो, हमने ये कर दिखाया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली गेम एंड हो जाता है। और अब यहाँ पर नीचे खड़े सभी ह्यूमंस उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वापस से नोटिफिकेशन आता है, नंबर 4212 ह्यूमैनिटी लॉस्ट हो चुकी है और बींग्स को डिमोट किया जाता है ब्रॉन्ज लीग पर। लेकिन ब्रॉन्ज से नीचे कोई भी लीग नहीं है और नंबर 4212 ह्यूमैनिटी को बेकार माना गया है। जितना सुनने के बाद लेडी थोड़ा शॉक होती है और इस वर्थलेस नंबर 4212 ह्यूमैनिटी को स्पेस लीग से एक्सपेल किया जाता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से पर्पल कलर का होल धरती पर बनना स्टार्ट हो जाता है और सिस्टम बताता है यहाँ पर लोगों को मिटाना शुरू कर दिया गया है। और धीरे धीरे कर वो होल बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है, जिसके अंदर अपना ज़ैंग भी खड़ा होता है। ये तो वर्ल्ड का एंड है। और तभी हम देखते हैं एक ब्लैक होल टाइप अर्थ के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि धीरे धीरे कर सभी लोगों को निगलने लगता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी सभी सिटीजन चिल्लाते रहते हैं, प्लीज हमें बचाओ, हमारी कोई मदद करो। बट नहीं, यहाँ पर उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं होता। और उसके बाद फिर वापस से सिस्टम बताता है ह्यूमैनिटी को डिलीट करना कंप्लीट हो चुका है। बट हम तभी देखते हैं अचानक से सिस्टम में एरर डिटेक्ट होता है, अभी भी यहाँ पर कुछ ह्यूमंस बचे हुए हैं। और हम देखते हैं एक पर्सन को जिसका एक हाथ नहीं है। आई होप आप लोगों ने अभी तक गैस कर लिया होगा। और यही बात अपना ज़ैंग भी सोचता है, क्या मैं अकेला वापस से जिंदा हो सकता हूँ? और तभी यहाँ पर डिवाइन आर्ट भी रेजिस्टिंग को डिटेक्ट कर लेती है, जिसके बाद फिर अपना जिहान आंखें खोलने लगता है और सिस्टम वापस से बोलता है, इंटरेस्टिंग, तुमने डिलीशन को रेजिस्ट कर लिया है, नेमलेस डिवाइन आर्ट रेजिस्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अपने जिहान के अंदर काफी ज्यादा पर्पल कलर की लाइटनिंग फैलने लगती है और इस बारे में जिहान को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन वापस से सिस्टम में नोटिफिकेशन
आता है ये बीइंग काफी ज्यादा वीक है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है और हम यहाँ पर किसी भी पॉसिबिलिटी को ओवरलुक नहीं कर सकते। लेकिन तभी अपना जिहान बोलता है, अगर मुझे नेमलेस डिवाइन का असली नाम पता होता तो। लेकिन बीच में बात काटते हुए सिस्टम बोलता है, क्या हमें इसे एक और चांस देना चाहिए। लेकिन उसके बाद जिहान बात को कंटिन्यू करता है, क्या कोरिया अभी भी यहाँ पर होता और क्या मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाता जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं सिस्टम के अंदर धीरे धीरे ग्लिच होने लगते हैं। एग्री नहीं, डिसएग्री, क्योंकि ये सिर्फ पावर का वेस्ट है। लेकिन वापस से एग्री आता है, जहाँ पर हम देखते हैं काफी अलग अलग क्रीचर्स को जो कि अपने जिहान को देख रहे होते हैं। ठीक है, ये एग्री करते हैं और उसके बाद सिस्टम बताता है सभी वोट्स आ चुकी हैं। प्लेयर सियोंग जिहान को वापस से फर्स्ट एंट्री एरा लीग के अंदर भेज दिया जाएगा। मतलब कि जहाँ पर ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। जितना सुनने के बाद जिहान भी थोड़ा शौक होता है, क्या लीग फर्स्ट के अंदर, और तभी सिस्टम एग्री कर जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर जिहान अचानक से आंखें खोलता है, ये मैं कहाँ पर हूँ। और हम तभी देखते हैं अपने जिहान को जो कि थोड़ा घबराते हुए अपनी आंखें खोलता है और कहीं से आवाज आती है, चलो अब इंटरव्यू पर चलते हैं। जहाँ पर जिहान भी धीरे धीरे अपने सर को पकड़ते हुए बैठने की कोशिश करने लगता है। ये क्या हुआ था, मैंने जरूर से ये सुना था कि मैं लीग के फर्स्ट एंट्री एरा के अंदर जा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो पूरी तरीके से आंखें खोलता है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये प्लेस तो नहीं, ये तो। और तभी वो अचानक से पर्दों को हटाते हुए बाहर का नजारा देखता है, जहाँ पर उसके सामने होता है 2020 का साउथ कोरिया। और यहाँ पर नॉर्मल पीपल्स अपने काम पर जा रहे होते हैं। छोटे बच्चे आपस में लड़ते हुए बोलते हैं, मैं सोर्ड किंग हूँ, योन सेजिन। और उसी के जवाब में दूसरा बच्चा बोलता है, नहीं, योन सेजिन 2 तलवारों का यूज करते हैं, मैं हूँ सोर्ड किंग। और नॉर्मल पीपल्स आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या तुम आज भी गेम खेलने वाले हो? हाँ जरूर से, क्योंकि ट्यूटोरियल अब जल्द ही खत्म होने वाला है। और अब यहाँ पर बाहर के इस नजारे को देखकर जिहान बोलता है, मैं सच में वापस आ गया हूँ। जिसके बाद फिर वो जल्दी से अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और वो देख सकता है जहाँ पर उसका नाम सियोंग जिहान है, लेकिन उसका लेवल हो चुका है 2। ये तो तब का है जब मैंने फर्स्ट टाइम लीग के अंदर एंटर किया था। हाँ, जितना देखने के बाद जिहान थोड़ा खुश होते हुए बोलता है, हाँ अब ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन का यहाँ पर यूज करता हूँ तो मैं जरूर से फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ। नहीं, बल्कि ये मुझे बदलना ही होगा। और इतना बोलते हुए यहाँ पर जिहान अपनी फैमिली फोटो को देखने लगता है। अब इस टाइम पर मैं अपने सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये इस बार बिल्कुल डिफरेंट होगा क्योंकि मैंने इस गेम का एंड होते हुए देखा है। जितना बोलने के साथ यहाँ पर अपना जिहान थोड़ा कोल्ड लुक देता है। नाउ आई एम बैक। और एंड वेल, इसके साथ यहाँ पर इसका चैप्टर 1 खत्म होता है। अब इसका चैप्टर 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसका चैप्टर 2 आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।